देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन आज हम आपको बैडमिंटन के बारे में बताएंगे। नोएडा जो है बहुत सौभाग्यशाली रहा है और इसी नोएडा में इंडोर स्टेडियम बना है जहां पर कि बैडमिंटन कोर्ट बना है और उसी के लिए आज हम आए हैं इस इंडोर स्टेडियम के महाप्रबंधक अंजी कपूर जी के पास। देख रहे हैं, आज इन्हीं से पूछेंगे कि जैसे कि आप सब लोग बैडमिंटन खेलते हैं, अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं, तो सवाल उठता है कि अगर आप कहीं भी नेट लगा के बैडमिंटन खेल लेते हैं तो फिर इस कोर्ट का क्या मतलब है? इतने करोड़ों रुपए खर्च करके जो कोर्ट बना है इसकी क्या वैल्यू है? और हम इनसे जानेंगे कि अगर ये ज़्यादा ठीक है तो आपको यहाँ आना चाहिए और एडमिशन लेना चाहिए, और उस एडमिशन की प्रोसेस क्या है हम ये भी कपूर साहब से जानेंगे। तो कपूर साहब, हम आपसे सवाल को लेकर मुखातिब होते हैं। नमस्कार। आप सबसे पहले बताइए कि ये जो है बैडमिंटन, दोनों गली मोहल्ले का और आपके कोर्ट का बैडमिंटन, दोनों में फ़र्क क्या है? पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जैसे बचपन से हमारा वो कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो यहाँ अब उल्टा रिवीजन आ गया, बिकॉज कोविड टाइम के बाद जितने लोग घरों में बैठे रहे और उन्होंने इतनी दिक्कतें उठाई, उसके बाद जब फिजिकल एक्सरसाइज की बात आई तो दे रियलाइज कि नहीं चल अब तो बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो बनी है वो खेलने कूदने के हिसाब से बनी है। जो वो पढ़ने लिखने का हिसाब है वो तो एक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आती है बात कि जो एक पर्टिकुलर गेम जो आप बैडमिंटन के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, वो बैडमिंटन गली मोहल्ले के अंदर कैसा होता है और इस माहौल के अंदर कैसा होता है जो कि नोएडा इंडोर स्टेडियम के अंदर बना हुआ है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट मेन डिफरेंस जो है वो प्लेयर के ऊपर है कि उसको खेलने में जिस डायरेक्शन में वो हिट कर रहा है अपने बैडमिंटन से, वो कई सही डायरेक्शन में चिड़िया जा रही है या नहीं जा रही है। तो उसके लिए इंडोर में फैसिलिटी ये मिलती है कि यहाँ पे हवा का प्रभाव नहीं होता कहीं से। आउटडोर एयर से बचत होती है। एग्जैक्टली। और आउटडोर के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हवा कहीं से भी आ जाए। अब आप जितनी भी जोर से प्लेयर जब हिट मार रहा होता है, मार तो वो डायरेक्शन में और जा रही है किसी और डायरेक्शन में, तो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन होती है। तो मैक्सिमम कुछ टाइम से डेवलप होते होते अब जाके ये फैसिलिटी लोगों को पता चली कि इंडोर के अंदर बैडमिंटन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, अलबत्ता बाहर की साइड में। खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बैडमिंटन चिड़िया लेके अपनी 2 लाइन लगाई, नेट लगाया, खेलना चालू कर दिया, बट उसमें उनको पसीना नहीं आता इतना जितना पसीना इनको इंडोर में आता है, क्योंकि जब तक आप स्वेट नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करा नहीं करा। तो बैडमिंटन जब इंडोर स्टेडियम में खेलते हैं यहाँ हवा का प्रभाव नहीं है। दूसरा, आप जिस फोकस से उस गेम को खेल रहे हैं वो पूरा 101% उसके अंदर अचीव करते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट। ये आपने देखा कि कपूर साहब ने बताया कि जो आप गली मोहल्ले में बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ आप ठीक से अपने को डेवलप नहीं कर सकते। यहाँ सारे जो इंटरनेशनल मानक है उसके हिसाब से स्टेडियम बना है, और यहाँ अगर आप खेलते हैं तो बैडमिंटन के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बाहर ओपन एरिया में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि यहाँ स्टेडियम में मिलेगी। तो कपूर साहब, तो जाहिर सी बात है कि ये आपने क्लियर कर दिया कि इंडोर स्टेडियम में खेलने का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हमारा ये वीडियो देख करके अगर लोग यहाँ आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो पहले तो बताइए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और फिर वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि इंडोर स्टेडियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और हर सेक्टर के अंदर जिन लोगों को बारे में पता चलता जा रहा है वो उनका फोकस ही हमारे इस इंडोर स्टेडियम में आने का हो रहा है ताकि वो यहाँ पे आके खेल सके। अब नोएडा अथॉरिटी ने एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से इसके अंदर रेट फिक्स कर रखे हैं, और जो रेट फिक्स कर रखे हैं वो उन्होंने नोएडा के लोगों को फैसिलिटी देने के पॉइंट ऑफ से कर रखे हैं ताकि उनको ये महंगा ना लगे एक, और इस हिसाब से भी रखें ताकि स्टैंडर्ड के लोग आके यहाँ पे खेल सकें जो रियली में गेम खेलना चाहते हैं। तो मात्र 400 रुपये पर घंटा पर कोर्ट के हिसाब से आपको वो जगह मिल जाती है। और इस कोर्ट के साथ साथ अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
जैसे बिगनर्स की है, या आप नॉर्मल खेलते आ रहे हैं मिडिल है, या कुछ अच्छा गेम खेलना चाहते हैं, उसके हिसाब से मंथली रेट भी फिक्सअप कर रखें ताकि आपको उसी टाइप का कोच दे के आपको ट्रेनिंग दे सके। अच्छा, मंथली भी लोग एडमिशन ले सकते हैं और कैजुअली भी खेल सकते हैं? डे पे एंड पे वाला हिसाब। अच्छा, डे बाय डे का इस तरह से कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है, अगर कोई आना चाहते हैं किससे मिलना होगा? सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि हमने जैसे इंडोर स्टेडियम के अंदर रियलाइज़ करा कि आपको ऑन फ्लोर चाहिए होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर्स चाहिए होते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए। तो उसी तरह हमने प्रकाश पादुकर की एक अकेडमी है जो कि बैंगलोर में है, उन्हीं के लोगों के साथ टाई अप करके यहाँ पे फैसिलिटी दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कोर्ट हैं और 4 कोर्ट हैं हमारे वुडन के, और उन 6 कोर्टों के अंदर हमारा जो प्रॉपर उसकी पेस्टिंग वगैरह कर रखी है वो इस स्मूथ बेसिस पे कर रखी है ताकि कोई फिसले ना और उसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल सके। अच्छा, अभी क्या स्ट्रेंथ हो गई होगी जब से स्टेडियम तैयार हुआ है? देखिए वीकेंड्स के अंदर तो ये सुबह से 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तो ऑक्यूपाइड रहता है जी जी, और शाम को 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ऑक्यूपाइड रहता है। अच्छा, 6 कोर्ट? हाँ, 6 तो आपके हैं दूसरे मैट वाले और 4 हैं वुडन के ऊपर, तो टोटल मिला के हमारे पास 10 कोर्ट है। 10 कोर्ट है, तो 10 के 10 मोर लेस ऑक्यूपाइड रहते हैं। उसके अंदर 2-3 तरीके हैं आने के लिए, या तो आप डायरेक्टली नंबर लेके अपने आप को एनरोल करा लें। दूसरा तरीका यह है कि 1-2 एप्लीकेशन चलती हैं जब आप इसको गेम्स के लिए आउटडोर इंडोर स्टेडियम में आना चाहते हैं, या जो भी नियर बाय आपके कोई स्टेडियम है, तो एक हर्डल और प्लेओ के नाम से एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए और आपको बता देंगे इंडोर स्टेडियम के अंदर कितने कोर्ट अवेलेबल है, कौन सा कोर्ट अवेलेबल है। आप उसी कोर्ट को बुक कर दीजिए वहीं पे और उसकी पेमेंट भी वहाँ पे कर दीजिए, और आप जब आएंगे आपने नाम बताना है, उनका रिलेवेंस होगा और आपके पास उनके पास भी रिकॉर्ड होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और इमीडिएटली वो आपको। अच्छा, आप हमें जो है उस ऐप का लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो अपने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस हैं, मैं एप्लीकेशंस के आपको लिंक भेज दूंगा, और ये नोएडा इंडोर स्टेडियम के नाम से हमारा है साइट है, वहाँ पे भी जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है नोएडा इंडोर स्टेडियम का। मैं दरअसल ये उन लोगों के लिए ये चीज़ दे रहा हूँ क्योंकि जो नोएडा में पहले से रह रहे हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें नोएडा के बारे में मालूम है, लेकिन नोएडा में जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है और लोग ट्रांसफरेबल है। लोग जॉब के लिए आते हैं और जॉब उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, नई जॉब मिल जाती है, चले जाते हैं। तो ये आवागमन चलता रहता है कि पुराने लोग दूसरे शहर चले जाते हैं, दूसरे शहर से फिर नए लोग आते हैं। जो नए लोग आते हैं वो बिल्कुल रॉ हैंड होते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो बैडमिंटन से जुड़े हैं तो वो मतलब घर बैठे आपके कांटेक्ट में आ जाए और यहाँ आके एडमिशन ले करके, क्योंकि एक झिझक बनी रहती है कि किससे मिले, कैसे जाएं और कैसे करें। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस कोर्ट की जो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो प्रेजेंट ही चल रहा है, कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है तो आप बता दीजिए कि जो खिलाड़ी हैं क्या कर रहे हैं और कितना। मैं आपको ये बताऊं कि जो भी यहाँ पे अच्छे खासे प्लेयर्स मॉर्निंग में आते हैं खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि वो स्वेट कर सकें और गेम अच्छी तरह खेल सकें और उनका फोकस बना रहे, जिसके लिए वो बैडमिंटन खेलते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो ये प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उनको जो ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट फैसिलिटी जो यहाँ नोएडा इंडोर स्टेडियम में मिल रही है, उनको कहीं आसपास में नहीं मिल रही उनको वहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। एक दूसरा, जब वो एक ही टाइप के आदमियों से खेलते हैं तो उनको एक प्लेयर का पैटर्न पता चल जाता है, तो उस पैटर्न के अंदर उनको चेंज नहीं मिलता, और ह्यूमन नेचर को हमेशा चेंज चाहिए। तो जब वो किसी दूसरे प्लेयर के साथ खेलते हैं तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जाता है कि हाँ, जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री वालों के साथ गेम खेलने जाते हैं और मेडल लेके आते हैं, ऐसी ये छोटी सी जो चेंज है वो स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर चेंज होती है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोग जो चेंज होते हैं, तब उनको गेम खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, जो लोग अच्छा अचीव कर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम बना रखी है और वो रेड कलर में है, जिसके अंदर हम आने वाले जो
प्रभावी और अच्छे अचीवमेंट लिए हुए प्लेयर्स हैं, उनकी फोटोग्राफ विद उनके सिग्नेचर्स यहाँ पे लगाते हैं ताकि उनको प्राइड फील हो कि नोएडा स्टेडियम में आने के बाद हमारे को रिकग्नाइजेशन भी मिली है यहाँ पे। खाली खेल के नहीं गए बल्कि उनका नाम भी हो रहा है। और जब बच्चे आके देखते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि मेडल ले चुके हैं वो यहाँ पे आके करके गए हैं, तो उनका एक अलग बेनिफिट है। जैसे हमारे डीएम साहब हैं यहाँ के सुहास जी, वो पैरा बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ पे आके जब हम उनको और जगह भी जाते थे तभी तो वहाँ पे जीता, बट यहाँ पे आने के बाद उनके जो एफिशिएंसी लेवल जो बड़ा है उसका रिएक्शन तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। वो यहाँ पे आने के बाद जब बच्चे उनको देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वो वार्मिंग अप प्रैक्टिस करते हैं अपनी, मतलब उस तरह से अगर हम क्या होता है चिड़िया लिए और खेलना चालू कर दिया, वो आते हैं वो 15-20 मिनट आधे घंटे को अपने आप को वार्म अप करते हैं उस लेवल के ऊपर। और जिस तरह का वो गेम खेलते हैं तो अगर लोग उनको अडॉप्ट उनकी सिस्टम को अडॉप्ट कर लें तो गोल्ड मेडलिस्ट तो वैसे ही बन जाएंगे वो किसी स्टेट लेवल के ऊपर। तो जब आप किसी को फॉलो करेंगे तभी तो आगे बढ़ जाएंगे ना। तो अचीवमेंट लेवल यहाँ पे जो है उन प्लेयर्स का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस देके जाते हैं। बुरी तरह स्वेट कर रहे होते हैं, बुरी हालत होती है, उसके बावजूद भी जब यहाँ से जाते हैं मेरे से शेक हैंड और स्माइल करके जाते हैं एंड दे फील प्राइड। अगर बाई चांस बच्चे को खेलते हुए या प्लेयर को खेलते हुए चोट लग गई कुछ हुआ तो हमारा यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी है जो उनका इलाज भी करता है, हाथ के हाथ इलाज करता है और उनको पैटर्नाइज भी करता है कि आपको ये गेम कैसे खेलना चाहिए, आपको कहाँ चोट लग रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, ताकि वो उस चोट की वजह से अपने गेम को न छोड़े। जनरली ये होता है ना आपके दर्द होने लगा तो आप करोगे नहीं, यहाँ पे उस चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है कि कपूर साहब ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट के बारे में लगभग मेरे हिसाब से काफ़ी जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि इस नोएडा इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उसको शेयर करूँगा ताकि आपके भी सवाल सामने आए। तो मुझे लगता है कि बैडमिंटन कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ कपूर साहब ने बता दिया है और आपके जो सवाल आएंगे उन सवालों को लेकर हम दोबारा कपूर साहब से मिलेंगे। स्टेडियम जो बना हुआ है नोएडा इंडोर स्टेडियम, ये बना है जस्ट लाइक ए मॉल। आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपको सारे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। उसी तरीके से आपको मैक्सिमम जो इंडोर गेम्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो जो हमारा अभी कुछ लोगों के साथ जो टाई अप हुआ है वो पहला है जिम। आप जिम आके कर सकते हैं और अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं, जो कि 5:30 बजे सुबह खुल जाता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। उसके अंदर इतनी इम्पोर्टेंट मशीनें लगी हुई हैं जो कि आदमी कोई गैस ही नहीं कर सकता। वो एक एक नर्व्स एक एक मसल्स के ऊपर एक्सरसाइज कराता है। उस तरह से उनके ट्रेनर्स भी हैं और बड़े रीजनेबल प्राइस के अंदर वो देते हैं। फिर आते हैं टेबल टेनिस, यहाँ पे आशीष हरी जी हैं, उनकी तरफ से है, क्योंकि हम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की तरफ से हमने फैसिलिटी दी है उन सबको जो इसके अंदर रियली इंटरेस्टेड है। कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इस वजह से है कि वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। तो टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, हमारा बास्केटबॉल है, उसके अंदर फुटसाल है। फुटसाल के अंदर हमारे पास मिस्टर कुबेर बेस्ट है जो कि इस पूरे अकेडमी को हैंडल करने में लगे हुए हैं और यहाँ पे जितनी भी टीमें आती हैं उनके नज़र के अंदर यहाँ पे उनसे टूर्नामेंट भी कराते हैं। हर गेम का टूर्नामेंट्स होता है। अभी रिसेंटली स्टेट लेवल का सिलेक्शन हुआ था टेबल टेनिस का, वो भी यहीं पे हुआ था। अच्छा। तो दैट इज़ द प्राइड ऑफ नोएडा। अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी, उनका भी एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 17 सितंबर को। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू। अब वो आते किस वजह से, क्योंकि चीज़ साफ सुथरी अच्छी सर्विस मिलती है उनको यहाँ पे। खाली खेलने के अलावा उनको एक रेख देख और सफाई अच्छी मिलती है जिसकी वजह से वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं। दैट इज इट। इसके साथ साथ हमारे पास बिरजू महाराज के डांस करने वाले उनके पोते हैं मिस्टर त्रिभुवन महाराज, वो यहाँ पे डांस कराते हैं। अच्छा। यहाँ पे योगा कराते हैं। थोड़ा बहुत टाइम मेरे को मिलता है तो मैं सबको मेडिटेशन कराता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो गेम्स हैं। तो आपने देखा है कि ये केवल स्टेडियम नहीं है, ये आपके बेटरमेंट का स्थल है, ये बेटरमेंट का आश्रम है, बेटरमेंट का मंदिर है। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंडोर नोएडा स्टेडियम से बढ़कर कुछ और है।
और इसके बारे में हम आपको एक एक स्पोर्ट्स की जानकारी देते रहेंगे और कपूर साहब को तंग करेंगे बीच बीच में, तो आपको कपूर साहब बताते रहेंगे। तो जान है जहान है, और जान को मजबूत करने के लिए ये स्थल हमारा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसके बारे में हम समय समय पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप हमें दें इजाज़त। आप देखते रहें इन्फो पोस्ट न्यूज़। नमस्कार।